हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस चैनल में मैं क्लास 11 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का चैप्टर 2 रिकॉर्डिंग इन फर्स्ट ट्रांजेक्शन का क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करूंगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। इससे पहले कुछ क्वेश्चन मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें सॉल्व किया हूँ। इस वीडियो में उससे आगे का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। जैसे देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या क्या ट्रांजेक्शन है। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 1,75,000, परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000, सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष कॉस्टिंग 17,500 टू 20,000, मतलब 70,500 का जो ये था गुड्स उसको 20,000 में सेल कर रहा है। परचेज फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000, कैश पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500, कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष 20,000, रेंट पेड 1,000, कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। देखिए अब इसको अकाउंटिंग इक्वेशन में कैसे बनाएंगे। देखिए सबसे पहले इसे कॉलम खींचना है। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको कॉलम खींचना है। पहले सीरियल नंबर का एक कॉलम होगा, फिर एक्सप्लेनेशन का एक कॉलम होगा, उसके बाद फिर यहाँ पे कैश का लिखेंगे। देखिए एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटी, एसेट लिखेंगे, कैश का जितना भी अमाउंट होगा इस कॉलम यहाँ पे आएगा। कॉलम वाइज नहीं करेंगे तो एक ही लाइन में लिखेंगे, लेकिन कैश के नीचे लिखना है। फिर स्टॉक का जो अमाउंट आएगा स्टॉक के नीचे, डेटर का अमाउंट डेटर के नीचे, फर्नीचर का फर्नीचर के नीचे, इक्वल्स टू क्रेडिटर्स। अब देखिए यहाँ पे लाइबिलिटीज आएगा। लाइबिलिटीज में होता है जैसे क्रेडिटर हुआ, कैपिटल हुआ, ये सब जो लाइबिलिटी होता है उसको इधर लिखते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से बनाएंगे। इसको कर लेंगे। अब एंट्री करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट एंट्री क्या है, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। तो बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश है तो इसका जर्नल इंटरेस्ट क्या होगा, जर्नल कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट। तो इसमें दो ठो अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, कैश को और एक कैपिटल को, है ना। तो कैश क्या हो रहा है, कैश इंक्रीज हो रहा है। जब नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो कैश भी इंक्रीज हो रहा है, कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंक्रीज इन कैपिटल। पहले कैश लिख लेते हैं, इंक्रीज इन कैश। अब कैश के कॉलम में 1,75,000 इसको डाल देंगे। फिर लिखेंगे इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैपिटल, और इंक्रीज इन कैपिटल के अमाउंट को डालना है कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैपिटल के अमाउंट में देखिए यहाँ पे 1,75,000 कैसे कर लेंगे। फिर हो गया इसका काम। अभी एक लाइन करेंगे। यहाँ पे लाइन करेंगे फिर इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन करेंगे 1,75,000, यहाँ पे 1,75,000 इस तरह से। अब देखिए अब इसमें आगे क्या है, आगे का ट्रांजेक्शन है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहित 50,000। अभी रोहित से परचेज कर रहे हो, जर्नल एंट्रीज क्या होना चाहिए, परचेज अकाउंट टू रोहित अकाउंट। तो दो ठो जो अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है, पहला तो ये जब हम लोग कोई चीज़ को परचेज करते हैं तो स्टॉक हमारे पास आता है ना। तो स्टॉक आता है तो स्टॉक हमारा बढ़ रहा है। दूसरा जो जिससे हम लोग परचेज कर रहे हैं रोहित से, तो रोहित को तो हमको पैसा बाद में देना पड़ेगा, मतलब 50,000। तो रोहित क्या हुआ, रोहित एक क्रेडिटर हुआ जो अभी हम लोग को दे रहा है, लेकिन इसको हम लोग को बाद में देना है। तो रोहित को हम लोग क्रेडिटर बोलेंगे, है ना। तो क्रेडिटर्स का अमाउंट भी बढ़ रहा है। तो जो चीज़ दो अकाउंट को तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इंक्रीज इन स्टॉक और इंक्रीज इन क्रेडिटर। तो यहाँ पे लिखेंगे बी में का एंट्री होगा इंक्रीज इन स्टॉक,
इंक्रीज इन स्टॉक, अब स्टॉक का नीचे यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे कि स्टॉक का ठीक नीचे में अमाउंट लिखेंगे कितना का है 50,000, 50,000 यहाँ लिख देंगे और फिर लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन था, रोहित था, तो रोहित को कॉलम में ऐसे करके छोटा सा नाम लिख देते हैं। तो एक क्रेडिटर भी बढ़ रहा है तो क्रेडिटर्स का अमाउंट कहाँ लिखना है, क्रेडिटर्स का अमाउंट यहाँ पर ही लिखना है, देखिए यहाँ यहाँ पे देखिए ये जो क्रेडिटर्स है ना इसका ठीक नीचे 50,000 यहाँ लिख देंगे। हो गया। अब जो कैलकुलेशन करेंगे 1,75,000 फिर प्लस का साइन हम बीच में दे देंगे 50,000 इक्वल्स टू का साइन देंगे, क्रेडिटर्स के नीचे हम लिख देंगे 50,000 और प्लस करके कैपिटल के जो लिख देंगे 1,75,000 इस तरह से लिख दिया। अब देखिए अब थर्ड में देखेंगे, थर्ड में क्या है, थर्ड में सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट टू मनीष। अब देखिए मनीष नाम का एक आदमी उसको ना क्रेडिट में सेल कर दिए, तो मनीष से को सेल किए है तो कॉस्टिंग 17,500 के मतलब 17,500 का सामान को हम लोग मनीष को सेल किए हैं, जिसके लिए उसको उसने मतलब 20,000 में हम सेल किए, ठीक ना, तो 20,000 वो देगा, कौन देगा, मनीष। तो मनीष क्या होगा, मनीष डेटर होगा, है ना, तो मनीष को हम लोग डेटर बोलेंगे जो हम लोग को बाद में देगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या मतलब बढ़ रहा है, मतलब अकाउंट में इफेक्ट कर रहा है। पहला क्या हो रहा है, स्टॉक कम हो जा रहा है, जब हम कुछ मतलब अपने सामान को बेचते हैं स्टॉक को, तो जब भी स्टॉक को बेचते हैं तो स्टॉक कम हो जाता है, तो डिक्रीज हो जाएगा स्टॉक, डिक्रीज इन स्टॉक। फिर एक डेटर आ जाएगा तो इंक्रीज इन डेटर, एक डेटर आ रहा है, स्टॉक जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ इसको प्रॉफिट भी हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे क्योंकि दे रहा है तो 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब प्रॉफिट होता है तो क्या होता है, इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल को हम लोग बढ़ा देते हैं, मतलब कि 70,500 का चीज़ को 20,000 में बेच रहा है ना, तो इसका मतलब 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो यहाँ पे हम लोग एंट्री अप करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे सी के देंगे, है ना, तो इंक्रीज इन डेटर, पहले तो मनीष, मनीष नाम का एक डेटर बढ़ा, इंक्रीज इन डेटर्स, डेटर्स कौन है, मनीष, मनीष नाम का एक डेटर बढ़ा, तो डेटर का यहाँ पे अकाउंट खोले हैं, देखिए यहाँ पे डेटर का, ठीक, उसका नीचे में अमाउंट लिखेंगे 20,000, 20,000 का एक डेटर बढ़ा है, 20,000 लिख दिया। उसके बाद है क्या, इंक्रीज इन डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक को पहले लिख लेते हैं, कैपिटल वाला को बाद में लिख लेंगे, डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक कम हो रहा है ना, तो कितना से कम हो रहा है 17,000, या माइनस में करके माइनस वाला को ब्रैकेट में हमेशा लिखते हैं 17,500, ब्रैकेट में करके स्टॉक का नीचे लिख देंगे, है ना, इसको माइनस करना है। अब डेटर का तो हो चुका है, अब एक प्रॉफिट का बचा है, तो प्रॉफिट जो होता है तो कैपिटल बढ़ जाता है, तो इंक्रीज इन कैपिटल, प्रॉफिट, कितना का प्रॉफिट हुआ 2,500 का, तो 2,500 का जो अमाउंट होगा उसको यहाँ पे इस जगह कैपिटल में ऐड करेंगे, तो इसी को इधर आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2,500, बस अब इसको ऐड करेंगे, लाइन कर लेते हैं। कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो कैश का हो गया 1,75,000, अब स्टॉक तो माइनस हो रहा है, स्टॉक में 17,500 माइनस हो रहा है, तो 32,500 हो गया ये, प्लस डेटर का अमाउंट आ गया 20,000, तो अब यहाँ जो क्रेडिटर जो चल रहा था, क्रेडिटर्स का 50,000, फिर ये
जो कैपिटल है, एंड कैपिटल में 2500 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 005 7 1,77,500 ये हो गया इस तरह से। तो इसके बाद का ट्रांजेक्शन देखेंगे। देखिए ट्रांजेक्शन डी देखते हैं। तो ट्रांजेक्शन डी में दिया है परचेज्ड फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज 10,000। तो अब ऑफिस यूज के लिए जो फर्नीचर कैश जब खरीदेगा तो कैश में ही खरीदेगा, तो कैश तो डिक्रीज हो जाएगा, कैश डिक्रीज हो जाएगा और एक फर्नीचर आ जाएगा, तो यानी कि फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख लेंगे एंट्री डी का, इंक्रीज इन फर्नीचर, इंक्रीज इन फर्नीचर, इंक्रीज इन फर्नीचर। और यहाँ पे फर्नीचर के एक अकाउंट यहाँ पे खोला था, यहाँ पे फर्नीचर, तो फर्नीचर को यहाँ पे लिखेंगे, फर्नीचर का ठीक नीचे में। फर्नीचर कितने का था? फर्नीचर था 10,000 का, तो 10,000 को यहाँ पे लिख देंगे 10,000। उसके बाद जब हम लोग फर्नीचर खरीदेंगे तो कैश तो चला जाएगा, है ना, तो कैश डिक्रीज कर देगा, डिक्रीज इन कैश। यहाँ पे कैश में माइनस करके 10,000 लिख देंगे। 10,000 से कैश चला गया और 10,000 से आ गया। अब इसको मिला लाइन कर लेते हैं। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। 1,75,000 में 10,000 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1,65,000 प्लस 32,500 स्टॉक वाला, है ना, प्लस 20,000 डेटर का, प्लस 10,000 फर्नीचर का, है ना, इसी तरह से इक्वल्स टू 50,000 क्रेडिटर्स के लिए और 1,77,500 एक कैपिटल के लिए। इस तरह से हो गया। अब ई नंबर देखते हैं, ट्रांजेक्शन नंबर ई। ट्रांजेक्शन नंबर ई में है केस पेड टू रोहित इन फुल सेटलमेंट 48,500। मतलब रोहित को जिससे जो लिए थे ना, जो क्रेडिटर्स था रोहित, तो उसको हम लोग 48,500 ही दे के उसको पूरा सेटलमेंट कर देना है। तो मतलब कैश में कितना देना है? 48,500 देंगे और उसका 50,000 का जो उससे लिया हुआ था ये वाला क्रेडिट, वो पूरा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? उसको प्रॉफिट हो रहा है, 1,500 का प्रॉफिट हो रहा है ना। तो फिर पहले लिखेंगे, मतलब क्रेडिटर्स को डिक्रीज हो जाएगा तो क्रेडिटर चला जाएगा, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर हो जाएगा, डिक्रीज इन कैश और इंक्रीज इन कैपिटल। क्योंकि क्रेडिटर तो अब तो नहीं आएगा, है ना, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर लिखेंगे, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स लिख के इसका अमाउंट को माइनस कर देंगे। क्रेडिटर्स का 50,000 था तो यहाँ माइनस कर देंगे, -50,000 यहाँ पे करके ब्रैकेट में लिख देंगे, ये हो गया। फिर लिखेंगे डिक्रीज इन कैश, डिक्रीज इन कैश, कैश भी डिक्रीज हो रहा है, लेकिन कैश कितना डिक्रीज हो रहा है? 48,500, 50,000 नहीं, है ना, मतलब इतना ही बोला था क्वेश्चन में, ठीक है। 48,000 डिक्रीज हो रहा है और प्रॉफिट हो रहा है उसको, तो इंक्रीज इन कैपिटल, इंक्रीज इन कैपिटल प्रॉफिट। कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 1,500 का, तो हम लोग 1,500 यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट का, मतलब कैपिटल का नीचे में 1,500 यहाँ पे। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ लिखेंगे 1,500, नहीं ये मतलब थर्ड वाला कॉलम इसके लिए है, ठीक है। अब इसको मिलाते हैं, साइन कर लेते हैं। इसके बाद देखिए एफ ट्रांजेक्शन में कैश रिसीव फ्रॉम मनीष। अब मनीष से उसको कैश मिल रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष 20,000। तो मनीष क्या था? डेटर था, 20,000 तो उसको मिलना था, तो कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश बढ़ेगा, इंक्रीज इन कैश, लेकिन एक डेटर चला जाएगा यानी डिक्रीज इन डेटर,
तो इसका एंट्री हो जाएगा इंक्रीज इन कैश और डिक्रीज इन डेटर। पहले से कैलकुलेशन कर लेंगे। पहले ये जो था इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 0 0 10 में 5 गया तो 5 नहीं, यहाँ पे जब 14 से 8 गया 6 1 1 ये आ गया 1 लाख। फिर 32,500 ये स्टॉक के लिए, फिर 20,000 डेटर के लिए, फिर 10,000 फर्नीचर के लिए। इको या ज़ीरो हो गया। और इसको जब हम लोग प्लस किए तो कैपिटल मतलब 1 7 15 179 000 ये आ गया कैपिटल, है ना। ये मतलब इसका ऐड करके इसके बाद आते हैं ई नंबर का एफ नंबर ट्रांजेक्शन। एफ में वही था, कैश रिसीव फ्रॉम मनीष 20,000 का ले रहा है, तो इंक्रीज इन कैश डिक्रीज इन डेटर। इंक्रीज इन कैश, कैश बढ़ जाएगा 20,000 से, और डिक्रीज इन डेटर, डिक्रीज इन डेटर। कौन सा डेटर है? मनीष। मनीष है, मनीष को डेटर को डिक्रीज कर देंगे 20,000 से 20,000। बस इसी में इतनी एंट्री होगा, इसको लाइन कर लेंगे। ये हो गया 1,36,500। ये आ गया 32,500 प्लस ये नील हो गया, ज़ीरो कर देते हैं, प्लस 10,000 फर्नीचर के लिए इक्वल्स टू, ये तो ज़ीरो है, प्लस 179,000 ये कैपिटल का अमाउंट है। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद का देखिए, इसके बाद का ट्रांजेक्शन है ट्रांजेक्शन जी एफ के बाद जी में क्या है? पेड रेंट। देखिए, पेड जब रेंट देगा ना, तो रेंट देगा तो कैश तो डिक्रीज हो जाएगा, कैश डिक्रीज हो जाएगा तो डिक्रीज इन कैश और डिक्रीज इन कैपिटल, दो ठो होगा एंट्री। डिक्रीज इन कैश, कैश कितना से 1,000 से डिक्रीज हो जाएगा, और डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंसेस है। क्या है ये? एक्सपेंसेस। तो कैपिटल को 1,000 यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे, कैपिटल के लिए यहाँ पे माइनस कर देंगे 1,000, ऐसे ऐसे करके लिखेंगे, एक लाइन करेंगे। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, 0,056 में 1 गया तो 5 0 0 0 5 5 3 1 1,35,500 इसको लिखेंगे, प्लस 32,500 प्लस ये तो ज़ीरो था, ज़ीरो प्लस 10,000 तो ज़ीरो प्लस 1,078 1,78,000 के कैपिटल का अमाउंट, इसको ये हो गया। इसके बाद एंट्री एक और है एच में है कैश विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। अब देखिए, पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाल रहा है ना, तो कैश जब पर्सनल यूज़ के लिए निकालेगा तो क्या होगा? कैपिटल डिक्रीज कर जाएगा, कैपिटल कम हो जाएगा और कैश भी डिक्रीज करेगा। मतलब अपना ही पैसा को निकाल ले रहा है, तो बिजनेस से तो निकल जा रहा है पैसा, है ना। तो डिक्रीज इन कैश और डिक्रीज इन कैपिटल, तो हम लिखेंगे डिक्रीज इन कैश, कैश -3,000 डिक्रीज कर देगा, और डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल भी डिक्रीज कर जाएगा, कितना है 3,000।
तो 3000 यहाँ माइनस कर लेंगे कैपिटल में। $3000 यहाँ पे माइनस कर दिए कैपिटल में। अब इसको लाइन कर लेते हैं। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा 1,32,500 प्लस 32,500 प्लस यहाँ पे 0 है नील प्लस 10,000 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 175,000 माइनस करेंगे तो ये इस तरह से बनेगा। इसको एक बार इधर से देख लीजिए, इसको एक बार ऊपर से देख लीजिए। देखिए इस तरह का बनेगा ये देखिए ऐसे बनेगा ये जो यहाँ पे अमाउंट आया है, ये जो नीचे में अमाउंट आया है, ये सब आंसर है। इसको इस साइड और इस साइड दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों इक्वल आ जाएगा। तो यही हमें इसी तरह से बनाना है। तो इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए। रोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। रोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कमेंसेस। देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। रोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। हाँ इतना है, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसका 4 नंबर क्वेश्चन का देखिए, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश। अब कैश से शुरू कर रहा है तो कौन कौन सा अकाउंट के इफेक्ट करेगा? कैश आ जाएगा तो इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैपिटल, मतलब दो चीज बढ़ रहा है इसमें, है ना। तो फर्स्ट एंट्री में क्या होगा? इंक्रीज इन कैश, इंक्रीज इन कैपिटल। इंक्रीज इन कैश और इंक्रीज इन कैपिटल। इंक्रीज इन कैपिटल कितना अमाउंट है? 1,50,000। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश का नीचे में 1,50,000 और कैपिटल का यहाँ पे लिखेंगे 1,50,000 हो गया। बस अब इसको लाइन कर देंगे। अब सेकंड में है इसमें परचेज मशीनरी ऑन क्रेडिट 40,000। 40,000 से मशीनरी का क्रेडिट कर रहा तो मशीनरी बढ़ रहा है, इंक्रीज इन मशीनरी। और क्रेडिट में खरीद रहा है तो क्रेडिटर्स बढ़ रहा है, इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। तो इंक्रीज इन मशीन, पहले इसको ऐड कर लेंगे 1,50,000, यहाँ पे भी 1,50,000। तो इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, देखिए इंक्रीज इन, पहले लिख लेते हैं मशीनरी, इंक्रीज इन मशीनरी और फिर लिखेंगे इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। इंक्रीज इन मशीनरी, मशीनरी का अमाउंट को यहाँ पे लिख देंगे कि यहाँ पर ही मशीनरी का कितना, मशीनरी का अमाउंट है, मशीनरी का अमाउंट है 40,000। 40,000 यहाँ पे लिख दिया। यानी क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहाँ है कि यहाँ पे क्रेडिटर्स, देखिए यहाँ पर ही। तो इसका यहाँ पे लिखेंगे 40,000। 40,000 यहाँ पे इक्वल्स टू, यहाँ देते देते चलना है ना। तो 40,000। अभी इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन कर लेंगे तो कैलकुलेशन कर लेंगे तो आ जाएगा 1,50,000, 40,000 हो जाएगा 40,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 1,50,000 हो गया। अब इसके बाद का देखते हैं, इसके बाद का ट्रांजेक्शन क्या है।
ट्रांजेक्शन नंबर 3 देखते हैं। देखिए ट्रांजेक्शन नंबर 3 में है परचेज गुड्स फॉर कैश 20,000। 20,000 में कैश में परचेज कर रहा है तो कैश तो कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, है ना। तो इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक बढ़ जाएगा, इंक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक बढ़ जाएगा 20,000 से। देखिए स्टॉक का यहाँ पे स्टॉक लिखा हुआ है, स्टॉक का नीचे हम 20,000 लिखते हैं। 20,000 के स्टॉक बढ़ रहा है और कैश कम हो जाएगा क्योंकि कैश से ही स्टॉक को खरीदेगा वो। डिक्रीज इन इन कैश, मतलब कैश को ही काट के वो खरीद रहा है ना, तो 20,000 माइनस करेंगे कैश में और यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे। इसको माइनस करेंगे 1,30,000 प्लस 40,000 मशीनरी के लिए प्लस 20,000 स्टॉक के लिए 40,000 क्रेडिटर्स के लिए, फिर कैपिटल का जो अमाउंट है ना 1,50,000, इसको ऐसे हुबहू लिख देंगे। हो गया। इसके बाद में इसका बाद का एंट्री करते हैं डी नंबर। तो डी में क्या है, डी में परचेज कार फ्रॉम ऑफिस यूज के लिए 80,000 का कार को वो परचेज कर रहा है। तो डिक्रीज, देखिए परचेज कार फॉर ऑफिस यूज 80,000, तो देखिए 80,000 का ऑफिस यूज के लिए उसने ना कुछ विड्रॉ कर ले रहा है, तो कैश निकाल ले रहा है, तो ड्रॉइंग हो जा रहा है, तो कैश कम हो जाएगा 80,000 से, तो डिक्रीज इन कैश और डिक्रीज इन कैपिटल दोनों चीज कट जाएगा। तो डिक्रीज इन कैश, कैश 80,000 कम हो जाएगा उसको, और डिक्रीज इन कैपिटल, जब ड्राइंग करता है तो कैपिटल भी कम हो जाता है। डिक्रीज इन कैपिटल, यहाँ पे ब्रैकेट में ड्राइंग लिख देते हैं। 80,000 से 80,000 यहाँ पे कम कर देंगे हम लोग, यहाँ माइनस कर देंगे, माइनस 80,000 ड्राइंग में। अब इसको लाइन कर लेते हैं। लाइन करके अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो 80,000 माइनस करेंगे तो 50,000, 50,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 इक्वल्स टू 40,000 प्लस 70,000। इसको अमाउंट को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद का ई का एंट्री देखते हैं। ई नंबर, ई में क्या दिया हुआ है, ई में दिया हुआ है पेड टू क्रेडिटर्स इन फुल सेटलमेंट, मतलब जो क्रेडिटर्स था उसको पेड कर दे रहा है, पेड कर रहा है तो डिक्रीज इन क्रेडिटर हो जाएगा, DCRES, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को पूरा दे रहा है, यानी 40,000 माइनस हो जाएगा, 40,000 माइनस हो जाएगा, क्रेडिटर्स को पूरा माइनस कर रहा है, लेकिन उसको अमाउंट 80,000 देना पड़ रहा है, तो डिक्रीज इन कैश कितना हो रहा है 38,000। डिक्रीज इन कैश, कैश कितना दे रहा है वो 38,000, मतलब उसको देना पड़ रहा है, तो उसको 2,000 के से क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज इन कैपिटल, मतलब 38,000 देना पड़ा और 40,000 को उसको क्रेडिटर्स को मतलब पूरा हो गया वो, तो उसको प्रॉफिट हो गया, तो इंक्रीज इन कैपिटल प्रॉफिट, कितना का प्रॉफिट हो रहा है 2,000 का, तो 2,000 यहाँ डाल देंगे क्रेडिटर्स में 2,000। बस अभी इसको कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन करेंगे इसको, कैलकुलेशन करेंगे तो ये आ जाएगा 12,000 प्लस 40,000 प्लस 20,000 इक्वल्स टू, क्रेडिटर्स तो नील हो जाएगा,
नील प्लस ये हो जाएगा 72,000 जो कैपिटल है। इसी तरह से बनाते चलेंगे। अब आगे का देखते हैं। आगे का है एफ एंट्री एफ में क्या है? एफ में है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 to 4,500। अब उसमें तो लॉस हो रहा है, मतलब 5,000 का को 4,500 में दे रहा है, तो लॉस हो रहा है। तो इंक्रीज इन कैश पहले करेंगे, क्योंकि जो बेच रहा है तो पैसा तो आ रहा है। इंक्रीज इन कैश, कितना से कैश इंक्रीज हो रहा है? 4,500 से, कि पैसा आ गया 4,500 का। और डिक्रीज इन स्टॉक, स्टॉक भी डिक्रीज हो गया, कितना का? 5,000 का स्टॉक डिक्रीज हो गया। तो स्टॉक ये वाला है, तो माइनस करेंगे 5,000 का स्टॉक डिक्रीज हो जाएगा। और इंक्रीज इन डिक्रीज इन कैपिटल, डिक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंसेस, लॉस हो गया है ना, तो डिक्रीज इन कैपिटल लॉस कर देते हैं। लॉस तो कितना का? 500 का लॉस हो रहा है यहाँ पे, तो 500 अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे, माइनस करके 500 यहाँ पे। तो इस तरह से अब इसको लाइन कर लेते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं। लाइन कैलकुलेशन करेंगे तो 16,500 ये आ गया, प्लस ये आ गया 40,000, प्लस ये आ गया 15,000, इक्वल्स टू नील आ गया तो कुछ नहीं आएगा, ये आ जाएगा प्लस 71,500। एक और एंट्री है एच में, दो अभी और बचे। ओके, ये वाला ये बचा है एच में, कमीशन रिसीव इन एडवांस 2,000 का कमीशन मिल गया। तो कमीशन मिल जाता है तो एडवांस का 2,000 का। तो इंक्रीज इन कैश क्या लिखेंगे? नहीं, एक लास्ट एंट्री है इंक्रीज इन कैश, तो यहाँ पे लिख देंगे इंक्रीज इन कैश और इंक्रीज इन अनएक्योर्ड इनकम। अगर कोई पैसा अगर एडवांस में आ जाता है तो अनएक्योर्ड इनकम में चला जाता है। तो यहाँ पर 2,000 लिखेंगे और यहाँ पर एक बार 2,000 लिख देंगे अनएक्योर्ड इनकम में। देखिए यहाँ पे